नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 22 सितंबर को अयोध्या में गौ ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा की होगी शुरुआत। 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में जाएगी गौ ध्वज प्रतिष्ठा यात्रा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में चलेगी यात्रा। जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य व यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने की प्रेस वार्ता। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद का बयान, यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को पशु की सूची से बाहर निकाला जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटना चाहिए। हमारे लिए यह शर्म की बात, गौ मांस यानी बीफ की निर्यात में विश्व में भारत का दूसरा स्थान हम सभी के लिए दुर्भाग्य। 80,000 गोवंश की होती है प्रतिदिन हत्या। प्रेस वार्ता में धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे भी रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। भारत देश के सौभाग्य से आगामी 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो देश हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं। तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो खत्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है। गौ मांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व के स्तर पर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। हम चाहते हैं कि जिस देश में भगवान स्वयं गौपालक के रूप में, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, ऐसे भारत भूमि में पूरी तरह से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने परम पवित्र अयोध्या की पावन भूमि को चुना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र चाहे रघुवंश, आप इसको पढ़ लेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे कि गौ की कृपा से ही भगवान का यह वंश आगे बढ़ा। तो गौ के कार्य को शुरू करने के लिए परम पवित्र भूमि अयोध्या में पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 21 सितंबर की रात्रि में आएंगे। 22 सितंबर को प्रातः काल रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर गौ ध्वज स्थापित करेंगे और गौ ध्वज स्थापित करके पत्रकारों को संबोधित करेंगे और यहाँ के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। ये पूज्य महाराज श्री का राम मंदिर के दर्शन या अयोध्या के किसी भी मठ मंदिर के दर्शन, क्योंकि रामकोट में स्थित है राम जन्मभूमि, देखिए राम मंदिर के दर्शन करें। देखिए, राम मंदिर के विषय में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का विचार पूरे विश्व को पता है। महाराज श्री का ये स्पष्ट विचार है कि जब राम मंदिर बन जाएगा शिखर, उसके बाद ही वो दर्शन करेंगे। इसलिए मंदिर दर्शन का तो कोई भी प्रकरण नहीं है, लेकिन राम जी की जन्मभूमि में आकर के वो उस क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएंगे।